नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं बोलने जा रही हूँ। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट मत करके बताया है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, ये लक्ष्मी पुराण आप देख सकते हैं। ये उड़ीसा का जो मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ, उसमें जो बुक हमारा पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता है। यहाँ पे मोस्टली लक्ष्मी पूजा में दिवाली में लक्ष्मी पूजा का ही पूजा ही करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में हर कोई तो जाते हैं, लेकिन ये स्टोरी किसी को पता नहीं है। अगर कोई जानना भी चाहता है तो उड़ीसा में लैंग्वेज वो समझ नहीं सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहती हूँ। और मार्गशीर मंथ का आज थर्ड मतलब पाली है, जो मैं आज बताने जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो समझाएगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है जो उसको पढ़ेगा। और समझाने के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारे फ्रेंड को बताई हूँ, लेकिन आज मैं उसको विस्तार में बताऊँगी। एक्चुअली लक्ष्मी माता का क्या कृपा है और ये महत्व क्या है, लक्ष्मी पूजा का क्यों सारे जो उड़ीसा के लोग हैं मार्गशीर मंथ में बाहर झोटी देते हैं, जो पैर का चिन्ह माता जी का है वो क्यों बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको ऐसे इसी के बारे में अभी बताना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे मतलब कुछ टाइम चाहिए, 15 से 20 मिनट के लिए। ये मतलब पूरा बुक आपको समझाना पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते माँ को सागर जुलनी, नमस्ते नमस्ते माँ को विष्णु मटर रानी, तो रूप दया बड़े मात दरिद्र जनर हुए अचल भी तो जीना ही कुबड़। उड़ीसा में तो ये बुक सारे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लैंग्वेज और इनका मात्रा कोई समझ नहीं पाता है। तो एक्चुअली मैं ये समझाना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी मतलब नेक्स्ट पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते थे, और हमें जो नारी शक्ति आज नारी को हर जगह पे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में जगन्नाथ और लक्ष्मी की वही कृपा के वजह से हमें ये इम्पोर्टेंस मिला है। हम जो घर के काम करते हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। वुमेन ही घर के मतलब संभालते हैं, तो उनको मतलब सारे जो सारे बच्चे संभालते हैं, घर का काम और घर का भी जो खाना बनाते हैं, सब महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी। एक्चुअली जब सागर मंथन हुआ था, तब सारे देवता ने सब कुछ मतलब बांट के ऐसे ले लिया था। जब लक्ष्मी जी आए, वरुण देवता के बेटी थे लक्ष्मी जी, तो फिर जगन्नाथ के साथ उनके शादी हो गया। तो जगन्नाथ उनके बड़े भाई के साथ मंदिर में रहते थे। फिर लक्ष्मी जी तभी बताए कि एक मंथ में मुझे इतना अनुमति देना कि मैं पूरी ब्रह्मांड का भ्रमण करूं, चाहे जहां भी जा सकती हूं। मेरा मन करे जो मुझे अच्छी श्रद्धा से पूजा करे, उस मंथ में सबके घर में जाके सबका मतलब कल्याण करूं। फिर जगन्नाथ ने हाँ बोल दिया था। फिर मार्गशीर के मंथ में, मार्गशीर मंथ आपको पता नहीं चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा जो होता है गुरु नानक, यहाँ पे आपको सब पता है, गुरु नानक का पूर्णिमा जो होता है उसी में ही कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट हो जाता है, और उसमें ही मार्गशीर ही स्टार्ट प्रथम गुरुवार होता है। और 5 उससे 5 गिन के 5 बार ऐसे मतलब लक्ष्मी पूजा, फिर 1 2 3 हर थर्सडे मतलब पूजा होता है। और हर थर्सडे में उनका लक्ष्मी जी का भोग भी डिफरेंट टाइप का होता है, जो कि मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में लास्ट में मैं बनाती हूँ। तो फिर जगन्नाथ जी तो उनको मतलब लक्ष्मी जी को बता दिया, हाँ आप जा सकते हो। एक दिन क्या, मार्गशीर मंथ में जो फास्ट थर्सडे आया, तो लक्ष्मी जी फिर सारे काम मतलब खाना बना के बड़े मंदिर में फिर वो बाहर भ्रमण करने के लिए निकले। तो सारे
जहाँ पे वो निकले उनको इतना श्रद्धा कहीं दिखाई दिया नहीं। एक्चुअली लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत पसंद है, इसीलिए झोटी, कमल का फूल, पैर का चिन्ह सारे बनाते हैं लक्ष्मी माँ का कृपा पाने के लिए। लक्ष्मी जी सारे नगर का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन एक फिर नगर के बाहर एक मतलब चंडाल बोलते हैं जो कि लोअर कास्ट का होते हैं, तो उनके घर में जो इतना कमल का फूल इतने श्रद्धा से बनाया था उनका मतलब उनको बहुत पसंद आया। फिर लक्ष्मी जी उनके घर में चले गए, तो फिर उनका घर बहुत वो गरीब थे। फिर लक्ष्मी जी की कृपा से वो मतलब उनको सारे संपत्ति प्राप्त हुआ, उनका 4 पुत्र प्राप्त हुआ। जब लक्ष्मी जी आ रहे थे तो जगन्नाथ की बड़े भाई, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे ससुर का नाम है, तो लक्ष्मी जी के बड़े भाई तो उन्हें देख लिया कि लक्ष्मी जी उनके घर में गए थे, तो फिर वो आके क्रोधित हो गए जगन्नाथ के ऊपर कि लक्ष्मी जी मतलब मंदिर में आके ऐसे ही घुस जाते हैं और बिना बताए, तो ये नहीं हो सकता है। फिर जगन्नाथ ने बोला कि लक्ष्मी जी अगर ऐसे मतलब त्रुटि किया है तो फिर हम सारे देवता को बुलाएंगे और उनको सारे शुद्धिकरण करेंगे, फिर हमें मतलब मंदिर के अंदर प्रवेश कराएंगे। लेकिन उनके बड़े भाई माने नहीं, फिर बोले नहीं ये नहीं हो सकता है, तुम लक्ष्मी को अपनी जीवन से निकाल दो। फिर जगन्नाथ फिर गुस्सा हो गए, फिर लक्ष्मी जी को जाके बहुत सारे सुनाया और उनके पापा के बारे में भी बोला है कि आपके पापा ऐसे है, आपके मतलब घर में ऐसे है, मतलब लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुए। मतलब कोई भी आपके बारे में, आपके घर के बारे में कोई बताएगा तो ऑब्वियसली मतलब गुस्सा तो आएगा। तो फिर लक्ष्मी जी को भी गुस्सा आ गया था, तो फिर वो बोले कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। उनके सारे अलंकार, जो भी लक्ष्मी का जो अलंकार, मैं क्या बोल सकती हूँ आप समझ सकती हो क्या क्या, मतलब डायमंड, पर्ल, गोल्ड इतने सारे हैं पहनते थे। तो बुक में मेंशन किया गया है क्या क्या सारे निकाला है, निकाल के वो जगन्नाथ को दे दिया है कि आप अगर दूसरी शादी करोगे तो फिर आप इनको दे देना। लेकिन जगन्नाथ बोले कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकते, हमारे ये में तो ऐसे नहीं होता है, मतलब छाड़ा पत्र जो अभी डिवोर्स बोलते नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा होके आ गए, तो फिर बाहर आके फिर विश्वकर्मा जी को फिर बुलाए मन में। फिर विश्वकर्मा जी आए, फिर उनको बाहर एक मतलब 3 प्रमाद का मतलब 3 मंजिला घर बनाए, जहाँ पे हीरा लीला मोती माणिक्य सारे बहुत अच्छे से घर बनाया। तो लक्ष्मी जी वहाँ पे रहे। तो फिर लक्ष्मी जी बोले कि अगर मैं मुझे जगन्नाथ और बड़े भैया मतलब मुझे घर से निकाल सकते हैं, तो आज मतलब आगे जाके मतलब कोई भी औरत को इतना मतलब नहीं दे सकता है मान सम्मान। अगर मैं निकली हूँ तो फिर इनको ही मतलब कुछ टीसी सिखाना पड़ेगा। फिर जगन्नाथ जी को मतलब सबक सिखाने के लिए यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जगन्नाथ को तो कोई टीच नहीं कर सकता है, क्योंकि कड़ी कराए मुहि मो बिना अन्य गति नहीं, उड़िया में एक है। जो भी होता है जगन्नाथ की कृपा से ही होता है, ये शायद जगन्नाथ ही मतलब सिखाया है कि ये मतलब जगन्नाथ के द्वारा ही मतलब हो सकता है, जगन्नाथ ने ही किया है। फिर जब लक्ष्मी घर से मतलब आ गए तो फिर वो बाहर विश्वकर्मा को बुलाया, फिर अपने लिए 3 कोष का मतलब 3 मंजिला का घर बनाया। वहाँ पे सारे अपने मनपसंद सारे मूल्यवान रत्न लगाए, हीरा लीला मोती माणिक्य आदि सारे लगाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ को मतलब ऐसे मेरे साथ कर दिया तो किसी के साथ भी कोई कर सकता है, तो फिर आगे जाके मैं कुछ ऐसा करूं कि सारे लोग नारी का महत्व जाने। लेकिन इसके पीछे मैं बोलती हूँ जो भी हुआ जगन्नाथ ही मतलब सारे कराए हैं, क्योंकि जगन्नाथ चाहते थे कि मतलब नारी को ही प्राधान्य दिया जाए, नारी शक्ति को ही इम्पोर्टेंस दिया जाए, इसीलिए शायद इन्होंने ऐसा ही किया।
फिर लक्ष्मी जी ने फिर अष्टबेताल को बताया। अष्टबेताल जो है होते हैं तो लक्ष्मी की सेवा में रहते हैं स्वर्गलोक में, उनको बताया फिर आप जाओ जगन्नाथ जी और मंदिर में जितने 56 भोग है, जितने कीमती सामान है, सारे लेके आ जाओ मेरे पास। ऐसे कि रत्न खट होता है, वो उसमें बुक में मेंशन किया है 5 लाख उनका मूल्य है, और इतनी सारे मूल्यवान चीज़ है जो जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं, वो सारे लक्ष्मी जी लेके मतलब उनके घर में आ गए। लेकिन वो तो नींद से उठ जाएंगे। फिर लक्ष्मी जी ने निद्रावती को अपने मन से पुकारा, फिर निद्रा देवी आई। फिर 2 दिन तक दोनों भाई के आंखों में ऐसे ही नींद आया कि वो कुछ ना जान पाए। फिर जितने सारे चीज़ थे बड़ा मतलब मंदिर में, उन्होंने सारे लेके लक्ष्मी जी को दे दिया। फिर जब जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई का नींद खुला तो देखा तो वो मंदिर में कुछ भी नहीं है, जैसे कि खाने के लिए भी कुछ अन्न नहीं है। एक ही सोना मतलब उनको मिला, वो उनको लग रहा था ये सोना है, लेकिन वो पीतल निकला। सारे फिर बाहर आ गए खाने के तलाश में। फिर जहाँ भी जाते थे लोग उनको मतलब चोर बोल के सारे निकाल देते थे, ऐसे कि कोई खाना नहीं देता था। जिसके घर में जाते थे उनके घर में खाना ही कहाँ पे चला जाता था, लेकिन उनको कोई खाना नहीं देता था। और उनके जो बड़ा पंडा होता है उनके घर में भी वो गए, उनको भी वो पहचान नहीं पाए। फिर भी उन दोनों को उनको मतलब धक्के मार के निकाल दिया। ऐसे ही दोनों भाई एक मतलब तालाब के पास गए, लगे कि वहाँ पे कमल का जो ये होता है ना बीज खा के थोड़ा सा पानी पी लेंगे, लेकिन अचानक से सारे पानी सूख गया। कमल का फूल ही कहाँ चला गया, कुछ नहीं मिला। फिर बहुत सारे कठिनाई के बाद 12 साल दोनों भाई घूमे। फिर एक दिन चलते चलते समुद्र के पास गए, देखा तो एक मतलब एक सेवक आ रहे थे जो बोले कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए तो ले लो मेरे से, लेकिन उनके थाली से सारे खाना ही गायब हो गया है। फिर उन्होंने गुस्सा हो गया कि मेरे खाना इतना भरा था मुझे कि ऐसे ही खाना मतलब माता दिए थे कि मेरे भंडार में कभी ख़त्म नहीं है, तुम्हें मांगते ही सारे ख़त्म हो गए, तुम समुद्र के पास जाओ वही देंगे तो तुम्हें खाना मिलेगा। तो दोनों भाई गए खाना लेने के लिए। तभी जाके देखे कि एक बहुत सुंदर सा प्रासाद निर्माण हुआ है। तो तभी ये बाहर तो सारे चोर उनको बुलाते थे, तो इन्होंने क्या किया ना, सारे ओंकार वेद और जितने भी वेद चतुर्वेद है तो उनको सारे उन्होंने पुकारे। तो लक्ष्मी माता सोए थे, उनको पता चल गया कि जगन्नाथ और बड़े भाई आ गए। तो फिर वो खट के ऊपर से उठ गए और सारे उनको सेविका को बुला के जाओ उनको अंदर बुला लाओ, ब्राह्मण आए हैं। तो उन्होंने सारे बता दिया कि आप क्या चाहते हो, बोले कि हमको कुछ खाना दे दो, हम खाना नहीं खाया है। तो फिर लक्ष्मी जी के लिए अच्छा ठीक है, तो मैं तो चंडाल हूँ, छोटी जात को हूँ, तो कैसे मेरे घर पे खाएंगे खाना। फिर बड़े भाई ने बोले कि अच्छा ठीक है, तो हमें कुछ सामान दे दो, हम जैसे खाना पका सकें, चावल दे दो और था जितने भी सामान खाने के है सब्जी दे दो, तो हम खाना बना लेंगे। लक्ष्मी जी के लिए अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दे देती हूँ। फिर जो सामान दे दिया जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी, फिर ये सोचे अगर ये दोनों खाना बना लेंगे तो फिर नारी को कोई नहीं मतलब बोलेंगे कि आप खाना बनाते हो कि ये करते हो, तो हम तो सब कुछ करते हैं। तो लक्ष्मी जी को फिर अग्नि देवी को बुलाया, अग्नि देवी को बोला जैसे भी हो आप कभी भी आग नहीं जलना। फिर दोनों भाई खाना पकाने लगे, चावल क्या पानी बिठाने लगे। चावल मतलब आग में जलेगा तभी तो खाना बनेगा। चावल भी ऐसे निद्रा मतलब अग्नि देवता ऐसे मतलब धुआं ही हो गया, बिल्कुल आग नहीं जला। फिर दोनों भाई गुस्सा होके मतलब वो जो हांडी था मिट्टी का हांडी, तभी मिट्टी का हांडी में ही खाना बनाते थे, तो उनको सारे नीचे मतलब तोड़ दिया है। फिर तोड़ के बोले अगर हम यहाँ पे नहीं खाना खाते हैं तो हमारा आज तो प्राण ही चला जाएगा।
फिर उन्होंने बुलाया कि चलो जो भी हो जाए, इनके घर में आज खाना खाएंगे। तो फिर दोनों भाई बोले कि चलो आप बोल दीजिए कि हम यहाँ पे आज खाना खाएंगे। फिर लक्ष्मी जी फिर वो किचन में गए। लक्ष्मी जी का करना तो कोई नहीं सकता, वो लक्ष्मी पुराण में देखा है क्या क्या बनाया है भगवान, क्योंकि 12 साल से खाना नहीं खाए थे, तो उनके जो पसंद है 56 भोग लगता है वो सब बनाए लक्ष्मी जी। लास्ट में पोड़ो पिठा बना है, छेना जितना है, शर्करा जितना है, उनका मधुर रुचि सारे बनाए उनके लिए। फिर सब एक एक लेके दे और लास्ट में जो पोड़ो पिठा दिए तो बलभद्र जी बोले कि ये तो लक्ष्मी जी के हाथ का खाना जैसा लग रहा है। जगन्नाथ जी थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले हाँ ये लक्ष्मी जी का ही घर है। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ तुम, हम हमारे गलती मान सके, हम लक्ष्मी इतना बड़ी है तो हम पता नहीं चला कि हम सोचते थे हम बड़े हैं जगत के, धरता करता हम ही है, लक्ष्मी क्या है हमें पता नहीं था, उनके कारण हमें खाना नहीं मिला। हम मतलब 12 साल तक इधर उधर भटके, लेकिन हमें कोई भी खाना तक नहीं पूछा, पानी तक नहीं नसीब हुआ। इसलिए आप जाओ लक्ष्मी जी को बुलाओ, हमारा मतलब भूल क्षमा के तो जोगे नहीं है, लेकिन फिर हमारे साथ मंदिर चलने के लिए तैयार उनको कराओ। लेकिन लक्ष्मी माता ने बोला हाँ मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये कि होगा मंदिर में कि सारे छुआछूत जो भेदभाव है तो कोई नहीं होगा मंदिर में, सब लोगों के लिए द्वार मतलब खुल जाएगा, सब लोग जाएंगे और कोई मतलब बड़े छोटे इनका विचार नहीं होगा। तो फिर सारे कंडीशन में ऐसे जगन्नाथ जी सारे राजी हो गए। फिर लक्ष्मी जी मंदिर में गए तो फिर उनको पता चला कि लक्ष्मी जी का अनादर करके उन्होंने कितना गलती किया है। अगर जगन्नाथ गलती किया उनको दंडित कर सकते हैं, तो आज के ज़माने में जो हम बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो हम तो मतलब वो साधारण मनुष्य हैं, हम में भी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम कभी मतलब चिल्ला देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी गुस्सा होने का यही प्रयास है कि आगे जो जनरेशन आएगा तो नारी को कैसे सम्मान दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये मतलब अपने ऊपर ही लेके हमें बताया कि लक्ष्मी पूजा में क्या क्या करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में हमें घर को पूरा शुद्ध करना चाहिए। यहाँ मतलब वो झाड़ू अच्छे से करके पोछा, मतलब यहाँ पे कोई सर्फ या केमिकल का चीज़ हम प्रयोग नहीं करते हैं, सादा पानी से और शुद्ध से घर को पोछा लगाते हैं। यहाँ पे बाल नहीं हम कंघी करते हैं थर्सडे में, ना कि बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं, ना कि बच्चे को मारते हैं। जैसे गुस्सा ना करते हैं लक्ष्मी पूजा में, जैसे शुद्ध आहार खाते हैं बिना त्याग प्याज लहसुन के साथ। लक्ष्मी जी में मतलब उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं कि जो भी मतलब इसी पूजा में निष्ठा से सारे करते हैं उनका व्रत, जैसे ये जो धागा हम लगाते हैं सुदशा व्रत, उनका शुक्ल दशमी का गुरुवार होता है, ये लक्ष्मी जी का 10 नाम है। तो इसका हम गांठ लगा के फिर उनका भी एक अलग त्यौहार बनाते हैं। तो लक्ष्मी जी से सारे संतुष्ट होते हैं जो इनका कथा गाते हैं। तो मुझे आज ये सौभाग्य मिला कि मैं आपको बता सकूं, मेरा बड़ा मन था, छोटे उम्र से ही मैं ये पुस्तक पढ़ती थी, लेकिन इसको जो समझाएगा उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। आज मार्गशीर का मतलब थर्सडे है, इसीलिए मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। कोई भी मुझे पूछता था, लेकिन मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाती थी। लेकिन अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको लक्ष्मी जी के बारे में, तो इसीलिए लक्ष्मी जी पूरा ये मार्गशीर मास में पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करते हैं। और जिसके घर में वो शुद्धता देखते हैं, मतलब सुबह जो उठता है, झाड़ू लगाता है, घर को शुद्ध करता है, शांत वातावरण में रहता है, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी का पैर चिन्ह लगाते हैं। हम उड़ीसा में जहाँ भी जहाँ भी रहते हैं, इसी दिन हम झोटी बनाते हैं, उनका पूजा करते हैं। और अगर आपको मेरा ये मतलब लक्ष्मी पूजा का जो एपिसोड मैंने करना
चाहती थी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने ये लक्ष्मी पूजा जो है उनके ये पूरा विस्तार में बताया। इसी बुक में यही वाला स्टोरी है। तो पूरा गाथा बस है लक्ष्मी का महिमा के बारे में। लक्ष्मी को अनादर करोगे तो क्या होगा, तो ये है जगन्नाथ जी को ही उन्होंने लेसन मतलब दे दिया था कि कोई लक्ष्मी का अनादर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में लक्ष्मी का महत्व बहुत है। हम जो भी करते हैं, जैसे मेहनत करते हैं किस लिए, हमारे खाना खाने के लिए, और खाना जो होता है सीधा लक्ष्मी जी का प्रसाद ही मानते हैं, जो भोग लगाते हैं। जो भी दिन में हम खाना बनाते हैं, एक दिन में जो खाना खाते हैं वो लक्ष्मी जी की कृपा से ही मिलता है। ऐसा ही मेंशन किया गया है। जैसे भोग लगता है दूसरे को नहीं देते, ऐसे कि जो लड़की जिसका शादी हो गया है उसको भी नहीं देते हैं। उसको दोगे तो फिर लक्ष्मी गुस्सा हो जाएंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने ये गुस्सा कर दिया था, मतलब लक्ष्मी जी को ऐसे करना नहीं चाहिए था। तो मैं सबके सामने मतलब से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये नादानी में मतलब भूल हो गया तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। ये मैं तभी नहीं जानती थी, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया था। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप कभी नहीं करना। जो लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है यहाँ पे मैं प्रसाद तो देती हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी का जो भोग लगाती हूँ वो किसी को नहीं देते हैं। जैसे शादी करते हैं लड़की को, उनको भी नहीं देते हैं। जैसे लक्ष्मी गुस्सा हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए। अगर आप प्रसाद आपके घर में बना रहे हैं तो आप मन से खाइए। और लेकिन जो मांगते हैं अगर उनको भी नहीं दोगे वो भी लक्ष्मी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें देना पड़ता है लक्ष्मी जी के पूजा में। तो इन जो भी ये प्रसाद को मेरे तरफ मतलब मुझसे जो प्रसाद ये ग्रहण करता है उनका सौभाग्य है, उनको ये प्रसाद मिलता है इसी महीने में। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। हमारे जगन्नाथ संस्कृति और लक्ष्मी के बारे में किसी को पता नहीं है। हमारे उड़ीसा लोग ही जानते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं बाहर के लोग हमारे लक्ष्मी जी, हमारे जगन्नाथ संस्कृति को जाने पहचाने क्या है हमारा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, मुझे कमेंट कीजिए और मोटिवेट कीजिए। अगर कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, अगर भूल हो गया हो तो प्लीज़ मुझे मतलब उससे क्षमा कीजिए। बड़े दिनों के बाद मेरा ये मन था ये मैं लक्ष्मी पुराण आपके सुनाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रश्मि की दुनिया।